दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सस्पेंस की एंट्री करना। सस्पेंस की एंट्री आपको कब करना है, कैसे करना है, और जो आपने सस्पेंस की एंट्री कर रखी है उनको सस्पेंस अकाउंट से किस तरह से बाहर निकालना है, यानी उसको क्लियर करना है। ये सब कुछ आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं बैंक के लेजर में। तो यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में, इसके बाद जाएंगे लेजर में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर मैंने यहाँ पर ले लिया। हमारी जो फर्म है उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है और उससे रिलेटेड एंट्री हम कर चुके हैं 31 जनवरी 2025 तक। अब सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि आपको सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कब करना है। दोस्तों मान के चलते हैं आप बैंक स्टेटमेंट से एंट्री करने जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ एंट्री ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पर्याप्त डिटेल नहीं मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, उनको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे और बाद में उनको क्लियर कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं वाउचर एंट्री में और 31 जनवरी में ही एंट्री करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर अकाउंट में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर लगा दिया, पर्टिकुलर में हमारा कर्सर आ गया। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें हमको ये तो पता चल रहा है कि 5 लाख रुपए का पेमेंट इस बैंक अकाउंट से किया गया है, लेकिन उसमें नेम नहीं आया है, यानी किसको पेमेंट किया गया है ये उसमें लिखकर नहीं आया है, और आया भी है तो वो स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत उसकी एंट्री कर लेंगे और बाद में उसको जब पता चल जाएगा तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक टू वी कन्फर्म के नेम से लेजर क्रिएट करना होगा। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टू वी कन्फर्म, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे। अंडर दोस्तों इसको आपको रखना होगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप से मैंने सस्पेंस अकाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टू बी कन्फर्म, यानी नेम नहीं पता था तो उस जगह मैंने टू बी कन्फर्म लगा दिया, है ना, यानी हम इसको बाद में कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है ना। अब कितना पेमेंट गया है, तो 5 लाख, ये मैंने 5 लाख रुपए डाला और यहाँ पर जो भी डिटेल है वो डिटेल डाल के हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने एक एंट्री कर ली। इसके बाद दूसरी एक एंट्री और है, वो भी 31 जनवरी में ही है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर 31 जनवरी जो एंट्री की है वो यहाँ पर नेम शो नहीं हो रहा है, टू बी कन्फर्म शो रहा है, क्योंकि नेम हमें पता नहीं था, तो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल हम एंट्री करते आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी एंट्री भी इसी डेट में है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। और अगली जो एंट्री है वो है दोस्तों रिसीव की। तो मैंने यहाँ पर F6 प्रेस किया, रिसीव्स वाउचर ले लिया, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर लगाया। अब पर्टिकुलर में हमारा कर्सर आ गया। अब क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में नेम तो शो हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं, जैसे नेम शो हो रहा है अमन कुमार, अमन कुमार से 3 लाख रुपए रिसीव किए गए। अब ये अमन कुमार हैं कौन, इनको हम क्या ग्रुप दें। लेजर हमारे पास पहले से क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करने जाएंगे। अब अमन कुमार तो लिखा हुआ है उसमें, और ये भी लिखा हुआ है कि इनसे 3 लाख रुपए रिसीव हुए बैंक अकाउंट में, लेकिन अमन कुमार का लेजर हम किसके ग्रुप के अंडर में क्रिएट करें ये हमको भी जानकारी नहीं है। इसके लिए हमें पूछना पड़ेगा कि ये अमन कुमार कौन है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमन कुमार का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और उसको रख देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत, बाद में हम उसको ग्रुप क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी जो एंट्री है उसमें नेम तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है इसको किस ग्रुप में डालना है, तब भी आप सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत उस एंट्री को डाल सकते हैं। अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर अमन कुमार के नेम से एक लेजर बना लेंगे, ठीक है ना। अब ग्रुप नहीं पता है तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर सस्पेंस अकाउंट के रख देंगे ना, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम तो मिल रहा था, ठीक है ना, अमाउंट भी दिख रहा था, लेकिन किस ग्रुप के अंडर डालना है ये नहीं पता था, तो हमने इसको सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत डाल दिया, नहीं ग्रुप रख दिया सस्पेंस अकाउंट। 3 लाख रुपए रिसीव हुए हैं तो यहाँ पर मैंने 3 लाख रुपए डाल दिए, और इस तरह से इस एंट्री को जो भी डिटेल थी देते हुए मैंने एंट्री कर ली। अब ये 2 एंट्री हमारी यहाँ पर शो हो रही है, एक टू बी कन्फर्म है और एक अमन कुमार है, ठीक है ना। इसका एक एंट्री और है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, 1 फरवरी ले लेते हैं। उस एंट्री में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, कोई दूसरा बैंक अकाउंट है तो दूसरे बैंक अकाउंट की भी आप इस तरह से एंट्री करते हैं। सारी की सारी एंट्री आपको एक जगह दिख जाएंगी और वहाँ से आप उसको क्लियर भी कर लेंगे, ठीक है ना। तीसरी जो एंट्री है दोस्तों, उसमें क्या है कि पेमेंट गया है, तो यहाँ पर F5 प्रेस कर देते हैं, पेमेंट गया है। अब किसको गया है, नेम नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टू बी कन्फर्म जो लेजर है वो मैंने लगा दिया, यानी नेम जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टू बी कन्फर्म का यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल करते जाइए। और नेम समझ में आ रहा है और उसका ग्रुप कौन सा देना है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो जिस तरह से मैंने अमन कुमार का लेजर क्रिएट किया था उस तरह से आप सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत उसके नेम से लेजर क्रिएट करते जाइए, बाद में हम उसको क्लियर कर लेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंट्री है उसमें क्या है, 1 फरवरी में एंट्री के अंतर्गत दिखाई दे रहा है कि 2,50,000 रुपए का पेमेंट हुआ है, लेकिन किसको गया है ये नहीं पता है। तो टू बी कन्फर्म मैंने जो लेजर एक क्रिएट किया था उसी को हम यूज करते जाएंगे इस स्थिति में। तो टू बी कन्फर्म का मैंने लेजर लगा दिया और यहाँ पर 2,50,000 रुपए डाल दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या किया हमने, जो 3 एंट्री थी हमारी
वो मैंने यहाँ पर टू बी कन्फर्म के अंतर्गत डाल दी। एक टू बी कन्फर्म है ना, 2 टू बी कन्फर्म है, एक अमन कुमार है, ठीक है ना। ये तीनों ही जो है हमारी सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत ही हमने इन एंट्री को डाला है। अब इन एंट्री को दोस्तों हमें क्लियर भी करना होगा ना, तो ये एंट्री आपको कहाँ दिखेंगी, किस तरह से आप उसको क्लियर करेंगे, चलिए जानते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको दोस्तों जाना होगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर बैलेंस शीट आपको लिखा मिलेगा। बैलेंस शीट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर के प्रेस कर दीजिए, अल्ट के साथ F1 प्रेस करिए इसको डिटेल में देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सस्पेंस अकाउंट। तो जितनी भी एंट्री आप यहाँ पर डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट जिनको भी ग्रुप दिया होगा आपने, है ना, वो आपको सारी की सारी एंट्री इस जगह पर दिखाई दे जाएंगे। देखिए अमन कुमार का मैंने लेजर क्रिएट किया था, उसको सस्पेंस अकाउंट ग्रुप दिया था, तो वो एंट्री अमन कुमार के नेम से यहाँ पर शो रही है। और टू बी कन्फर्म का जो हमने लेजर क्रिएट किया था, उसका भी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट रखा था, तो वो एंट्री भी हमको इस जगह पर दिख रही है। अब इन एंट्री को हमें क्लियर भी करना होगा, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अमन कुमार को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर आ गए। इस एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया, हमारे जो ओनर्स थे, हमने उनसे पूछा कि ये अमन कुमार कौन है, तो उन्होंने बताया कि अमन कुमार से हमने लोन लिया है, अनसिक्योर्ड है ना। तो पता चल गया कि अब अमन कुमार का लेजर जो है वो हमें अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत डालना है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया और अब मैं यहाँ पर ग्रुप चेंज कर लूँगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा अनसिक्योर्ड लोन और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर भी इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री हमारी टू बी कन्फर्म से बाहर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टू बी कन्फर्म में सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत आए थे, तो सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत हमारी अमन कुमार वाली एंट्री जो है यहाँ से हट गई, क्योंकि हमने उसको क्लियर कर लिया। अब टू बी कन्फर्म में दिखाई दे रहा है, तो आपने जितनी भी एंट्री टू बी कन्फर्म में कर रही होंगी, वो सारी की सारी टू बी कन्फर्म के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, है ना। यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लेंगे, तो 2 एंट्री जो हमने की थी टू बी कन्फर्म, वो भी हमें दिखाई दे रही है। और अब हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली जो एंट्री है 5 लाख रुपए की, ये हमको पता चल गया है कि ये जो पेमेंट हमने दिया था, है ना, वो दिया था राघव ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर राघव ट्रेडर्स का लेजर लगा देंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों एंट्री अमन कुमार वाली और राघव ट्रेडर्स वाली जो टू बी कन्फर्म की एंट्री थी, वो यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक एंट्री ये और है, अगर इसके बारे में हमें जानकारी है तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, नहीं जानकारी है तो हम इसको बाद में जानकारी लेकर क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मुझे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और फिर बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत टू बी कन्फर्म में एक ही एंट्री यहाँ पर शो हो रही है, और जब हमें जरूरत होगी तब हम इसको पता चल जाएगा इसके बारे में, तो हम इसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं जब पता चल गया है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई भी है फर्म, तो वो आप यहाँ पर उसका जो लेजर है वो लगा दीजिए जिसको भी पेमेंट गया है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि समझ में आ गया होगा कि आपको जो टू बी कन्फर्म या सस्पेंस अकाउंट की जो भी आपको एंट्री करना है वो कब करना है, कैसे करना है, और बाद में सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत जो भी आपने एंट्री की है उनको बाहर निकालना जरूरी है। तो उनको किस तरह से सस्पेंस अकाउंट से बाहर निकालेंगे, किस तरह से आप उसको ग्रुप देंगे, किस तरह से वहाँ पर आप नेम देंगे, वो मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।